पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इसकी पैसिव वॉइस चल रही है। पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस चल रही है भाई। जो नए बच्चे आए हैं वो भी ध्यान देंगे। इसका फॉर्मूला देखो एक्टिव का, अफर्मेटिव का, ठीक है ना। अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेड की जगह क्या हो जाता है, हेड। हेड प्लस कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा या एडवर्ब। ये हो गया एक्टिव का। पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव में सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। तो उसके बाद हेड का हेड रहता है, इसमें क्या जोड़ते हैं, देखो आपको मैंने बताया था कि बी की फॉर्म चलती है इसमें। बी की अगर आईएनजी वाली फॉर्म है कंटीन्यूअस में तो क्या हो जाएगा, बी। और यदि थर्ड फॉर्म लगानी है तो क्या हो जाती है, बी। इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म लगती है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बी। इसलिए यहाँ बी लगाए। फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, बाय। फिर सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा और फिर इसके बाद एक्स्ट्रा। देखो इसका सेंटेंस, द प्रिंसिपल had granted my application by last day। देखो कैसे पहचाना है कौन सा टेंस है, बाइक के बाद लास्ट आ रहा है, फिर उसके बाद इससे अगर वो नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट की पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना है, बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है, माई। माई क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव साथ में आता है, इसलिए ये पूरा ही क्या है, माई प्लस ये दोनों मिलाकर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो माई एप्लीकेशन अब हेड का हेड आ जाएगा, इसमें क्या लगाएंगे, बी जोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म दे रखिए, वैसे की वैसे आ जाएगी, ग्रांटेड। फिर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट को लाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, बाय। और द प्रिंसिपल, फिर बाद में बाय भी आ रहा है, ये भी जोड़ना है वैसे का वैसे, बाय लास्ट डे। समझ में आया भाई। इसमें दो बाय आ रहे हैं, एक बाय तो अपन ने जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए आया है, और दूसरा बाय इसमें पहले से दे रखा है, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये बात, अगर समझ में आया दूसरा बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। दूसरा देखो, somebody had stolen her purse। बात नहीं करे, देखो इसको बताओ कैसे बनेगा, क्या करना है भाई इसमें, हर पर्स, हर के साथ पर्स जुड़ा हुआ है। अगर हर अकेला आ जाता तो फिर क्या करते, सी हो जाता, लेकिन हर क्या है, रिलेटिव है, इसलिए रिलेटिव साथ में आ रहा है इसके पर्स के साथ, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। स्टोलन थर्ड फॉर्म ऐसे ही ये हेड हेल्पिंग वर्ब और somebody क्या है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे लेकिन सब्जेक्ट क्या आ रहा है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए इसको हटा देंगे। तो क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर पर्स आगे जाएगा हर पर्स फिर उसके बाद हेड का हेड फिर बी फिर स्टोलन का स्टोलन बस यही बनेगा। बाई से जुड़कर नहीं लगेगा क्योंकि somebody अनाउंसर के सब्जेक्ट है इसलिए हट जाएगा। इसलिए बाई से जोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना। वैसे चार ऑप्शन मिलेंगे आपको पैसिव के तो जिसमें बाई लगा होगा उसको नहीं लगाना है फिर क्योंकि इसमें बाई हट जाता है। इसके बाद उतारो ठीक है ना जल्दी करो। इसके बाद नेगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला देखो केवल नोट लग जाएगा और कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बी सॉरी नोट के बाद थर्ड फॉर्म वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। इसी में क्या करेंगे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा प्लस हेड प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है जल्दी उतारो भाई। सेकंड वाला देखो somebody had stolen her purse। अगर पर्स नहीं आता है ही आता तो हर वैसे हर तो आता नहीं इसकी जगह क्योंकि हर के साथ तो कुछ न कुछ जुड़ा होता है। हर कब आता है she had given her a pen ऐसे आता ठीक है ना। somebody had stolen her पर्स तो इसका मतलब ये है कि पर्स के साथ हर जुड़ा हुआ है तो जहां पर किसी के साथ कुछ जुड़ा हुआ है वो तो रिलेटिव होता है। ठीक है जैसे माय फादर माय मदर ठीक है तो उधर हर पर्स के साथ हर जुड़ा हुआ है इसलिए ये रिलेटिव है। अगर अपन पैसिव बनाते हैं तो रिलेटिव साथ में आते हैं इसलिए देखो हर पर्स आ गया ठीक है। तो उसके बाद हेड का हेड आ गया इसमें क्या जोड़ते हैं बी जोड़ने वाली चीज को याद रखना है क्या जोड़ते हैं इसमें बीन जोड़ते हैं बीन जुड़ गया। थर्ड फॉर्म जैसे कि वैसे आ जाती है। अब इस समबडी हटा देते हैं समवन एनीवन एनीबडी बताया था ना आपको वर्ड जाता है इसलिए बाय से नहीं जोड़ा है वर्ड जाए। और कोई प्रॉब्लम किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो जल्दी करो उतारने में स्पीड से उतारा करो। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको नेगेटिव वाला देखो पेपर में आया हुआ है
आप लोग बताना कैसे आएगा। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है ईजेमार, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाजवर। इनको नोट कर लेना, याद नहीं होगा, ठीक है ना। ये आईएनजी वाली फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी वाली फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट, और ये सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल टेंस में बताया था आपको, वंस बताया था ना, खालिस्तान, फिर बी पोस्टक में बी वर्ब, वंस, फिर देर, फिर खालिस्तान, फिर बी, फिर एलोइन। लिखा था, एक वाक्य लिखा था मैंने, आपको याद करो, ठीक है ना। पास्ट सिंपल, तो उसकी बी वर्ब की सही फॉर्म करके लिख दी थी। तो वंस क्या, कौन सा टेंस में आता है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड। तो बी की सेकंड फॉर्म की थी अपन ने, वंस देयर वाज ए लॉयन, ठीक है। इसलिए बी की सेकंड फॉर्म कर दी थी वहां पे। लिख लिया सबने? जल्दी करो। ठीक है, देखो नेगेटिव, नेगेटिव में पहला सेंटेंस, दे had not, they had not made her a tune। ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। कैसे पहचाना? हेड प्लस हेड के बाद नोट आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ गई। इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? मेड की, बताओ। मेड की फर्स्ट फॉर्म मेड, सेकंड भी यही होती, ठीक है, थर्ड भी यही। देखो पास्ट परफेक्ट है, इसमें क्या करते हैं अपन? एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। बात नहीं करें कोई इधर ध्यान दे भाई। देखिए बात, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, मेड थर्ड फॉर्म है, और क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्यों, ठीक है। अब हर के बाद ए आ गया है यहाँ, इसलिए ये क्या है? रिलेटिव नहीं है, बीच में आर्टिकल आ गया, इसलिए हर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखो पैसिव बनाए, हर से बनाए, क्या बन जाएगा? सी। फिर हेड का हेड, नोट का नोट, क्या जोड़ेंगे? फिर मेड का मेड, थर्ड फॉर्म दे रखी है। फिर बताओ क्या करें? बाय कैसे आएगा? पहले तो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, एक क्यून, फिर बाय, देखकर क्या हो जाएगा? देख,
बाद नोट लग रहा है, फिर थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट परफेक्ट या नेगेटिव है, ठीक है ना। पैसिव बनाना है, क्या कर रहे हैं बोलो, क्या कैसे बनाएंगे? कौन सा ऑब्जेक्ट है? यू और बी। फोर के बाद क्या रहा है? तो फोर क्या है? फोर को नहीं लेंगे साथ में, फोर फोर तो प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यू और बी क्या है? ऑब्जेक्ट। पेड क्या है? थर्ड फॉर्म। पे की थर्ड फॉर्म पेड, सेकंड बी होती है। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव है, नॉट है, समबडी, सब्जेक्ट है। अब पैसिव बनाने के ऐसे कर, समझ में आ गया तो पैसिव कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। योर बी को कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट की जगह, तो योर बी। फिर हेड, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर क्या जोड़ेंगे? बी। फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है पेड, फिर फोर का फोर आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सब बड़ी वर्ड आ देते हैं, ठीक है। नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव देखो। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला नोट करो आप, फॉर्मूला देखो इसका। हेड आ गया जाएगा इसमें, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पैसे में क्या करते हैं? वही हेड, फिर सब्जेक्ट की जगह क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर बी यहाँ लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद। जिसमें नोट नहीं है उसमें जो जोड़ने वाला होता है शब्द, उसको तीसरे स्थान पर जोड़ते हैं। अगर नोट होता तो नोट के बाद जुड़ता फिर चौथे स्थान पर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके सब्जेक्ट ये इधर लाएंगे तो बाय, फिर पीछे सब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अपन ने क्या जोड़ा है इसमें? केवल बीन, और कुछ नहीं जोड़ा। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट वाला एफर्मेटिव वाला, सब उससे बना रहे हैं अपन। एक्सरसाइज देखो नंबर 1। हेड अंकित, फिनिश्ड, द वर्क, बिफोर आई रीच्ड हिम, क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या बनेगा? कैसे बनाए? किससे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? आपको और से मतलब नहीं है। दोबारा दूसरा वाक्य भी जुड़ रहा है इसमें, बिफोर से ये सब्जेक्ट आ गया, फिर ये दूसरी वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो किसी में अगर दो वाक्य आ जाए जुड़े हुए, तो उससे मतलब नहीं, वो पीछे वाला वाक्य जिससे भी जुड़ रहा है वैसा का वैसा है। आपको तो फर्स्ट वाक्य पर ध्यान देना है। इसमें देखो हेड हेल्पिंग वर्ब, अंकित सब्जेक्ट, फिनिश्ड क्या है? थर्ड फॉर्म, द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बिफोर से जुड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वैसे का वैसा उतार दे। जब देखो द वर्क को कहाँ लाएंगे? यहाँ आगे ही सब्जेक्ट की जगह, आगे तो हेड है, सब्जेक्ट की जगह लाना है ऑब्जेक्ट को। ये बोला करो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना, ठीक है। तो द वर्क नहीं आ जाएगा, हेड आगे लगा देंगे। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसलिए हेड जैसे जैसे लगा दिया द वर्क, फिर बी तीसरे स्थान पर, फिर थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर बताओ बाय अंकित, नीचे आएगा ना, इसकी जगह लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो बाय लगा कर क्या कर देंगे? अंकित।
फिर क्या लिख देंगे, बिफोर आई रीच्ड हिम क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? अरे समझ में आया? समझ में आया नहीं आया ये वाक्य? देखो पीछे वाले वाक्य में कुछ नहीं करना है अपने को, क्योंकि बिफोर से जुड़ रहा है, अपन ने 10th में पढ़ा है, पढ़ चुके अपन। बिफोर के बाद से ये फॉर्म लगती है, आ रही है सेकंड फॉर्म। तो बिफोर से दूसरा वाक्य जुड़ा हो सकता है, उससे कोई मतलब आफ्टर से जुड़ा सकता है, और इसी से भी जुड़ा हो सकता है, कनेक्टिव कोई सा भी आ सकता है, वेन से, वाइल से पढ़ रखा है अपन ने, पास्ट से कंटिन्यूस में पढ़ा है ना, वेन वाइल। और पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ा है, आफ्टर बिफोर। तो किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, वाक्य पीछे वाले को नहीं छेड़ना है, वैसे का वैसे रखना, बाकी आगे वाले से बनाना है। ठीक है? एक वाक्य और देखो, हेड आई caught, head I caught you cheating the second time. Head I caught you cheating the second time. ब्लॉक पे कौन सा टेंस है, कैसे पहचाना? हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, अभी चीटिंग किया है, आप सोचोगे आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है। अब हेड वाले में कभी भी आईएनजी की फॉर्म नहीं होती है। ये क्या है, जिरंड। आईएनजी जिसमें लगा हो वर्ब के बाद वो जिरंड है। ठीक है? इधर देखो, हेड का हेड एक सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो यू क्या जोड़ेंगे, बी। थर्ड फॉर्म दे देंगे, वैसे वैसे आ जाएगी। और फिर बताओ, अब इसको इधर लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या जोड़ेंगे, आई का क्या हो जाएगा, मी। और चीटिंग को ऐसे कैसे लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, चीटिंग द सेकंड टाइम। समझ में आए? ये वाक्य समझ में आएगा लास्ट वाला? क्या समझ में नहीं आया तो फिर मैं दोबारा समझाऊं, बोलो भाई। ये दोनों वाक्यों में क्या दिक्कत है? कोई किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ। इसमें कनेक्टिव के बाद दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सा भी सेंटेंस जुड़ा हुआ, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको आगे देखो कि क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानो और उसके बाद उनको चेंज करो। इसमें हेड के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, तो केवल बीन जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस पहचान लो 4 में से। ठीक है? अभी क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा। जल्दी करो।
हिंदी अनुवाद करेंगे, अर्थ करेंगे तो क्या होगा बताओ। हियर आई कोट यू चीटिंग द सेकंड टाइम। क्या बोलो बोलो, बताओ क्या होगा। हियर आई कोट यू चीटिंग, चीटिंग का मतलब धोखा देना, ठीक है। द सेकंड टाइम, दूसरी बात क्या बता। हियर आई कोट यू, क्या मैं तुम्हें पकड़ चुका था चीटिंग करते हुए, धोखा देते हुए। द सेकंड टाइम, दूसरी बार मैंने क्या तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ा था, ये इसका, ठीक है ना। मेरे भाई सबने नोट कर ले। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। सी had she had seen him running on the ground इसका पैसिव बनाओ। ए ऑप्शन में दिया होगा had seen by her him running on the ground। दूसरा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन, he had been seen by her running on the ground। तीसरा देखो रनिंग in she had been seen on the ground। और डी वाला he
he had seen running on the ground by her। बताओ कौन सा राइट है, बी या डी? डी वाला राइट है। कैसे बेटा ना, देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने कह दिया था आपको पीछे कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, मैं जगह से आ जाएगा, ठीक है। रनिंग ऑन द ग्राउंड। अब इसमें देखो इनको सब्जेक्ट बना दिया बी वाले में ही, ठीक है। फिर हेड का हेड आ गया, क्या जोड़ते हैं इसमें, बी, तो बी जुड़ गया। फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है, बेसिक वैसे आ गई। फिर सी को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, और सी का क्या हो जाएगा, अभी इसको ऐसा कैसे, ठीक है। तो बी वाला राइट है। इसके समझ में दिया है भाई, जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। फिर जिसके समझ में नहीं आया, सबके समझ में आ गया ना। अरे किसी के प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर अगला टेंस स्टार्ट करें, ठीक है। अगला देखो फ्यूचर करेगा, क्योंकि लास्ट वाले की बनती नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की नहीं बनती। तीनों टेंस प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर वाले में भी लास्ट वालों की नहीं बनती है, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती है। अब चलेंगे फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस से आगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव का चल रहा है भाई। ऑब्जेक्ट के बाद कोई विल्स है, इसमें क्या जोड़ दें, बी। क्या जोड़ दें, बी। जब फर्स्ट फॉर्म आएगी वहां बी जोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लाएंगे बाय, फिर सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, अब आपको पता है आईवी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, इसमें बताए थे ना आपको। देखो फ्यूचर सिंपल, she will never tell you the truth। इसका पैसिव रहना है, बताइए कैसे बनाएंगे। यू से बनाएंगे, द ट्रूथ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, यू। टेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेवर क्या है, नेवर, ये क्या है, कनेक्टिव का काम करेंगे, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा। ये विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट। वो एक्स्ट्रा है, पीछे वाला भी, ये भी एक्स्ट्रा है भी। इनसे कोई मतलब नहीं, अपने को तो मेन चीज पे जाना है। अब इधर देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, विल। फिर के इसके में क्या जोड़ेंगे, और बी कनेक्टिव से एक्स्ट्रा के बाद जुड़ेगा। ध्यान रखना है, बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है तो बी जोड़ना हो। जैसे नोट के बाद जुड़ता है ना, तो नेवर का मतलब ही नोट है। नेवर का मतलब क्या है, नेवर यानी कभी नहीं। तो नोट मना कर रहा है, तो नोट का मतलब भी मना कर रहा होता है, इसलिए ये नेवर बीच में आएगा और बाद में जोड़ना है बी। फिर इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, टोल्ड, सेकंड भी होती है। और यहाँ की जगह अगर अपन ये सी को लाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, और सी का क्या कर देंगे, हर द ट्रूथ।
देखो, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन will listen to the squirrel. हाँ, वो वहाँ पी के वहाँ पे वो है ना वर्दी करता टर्बो ये नहीं ऊपर पेज में हाँ त्यार थर्ड होम लगाओ बी के बाद बी थर्ड, ठीक है, या प्लस बी थर्ड कर दो टू द squirrel, squirrel's problem. Patiently, Patiently, ये वाक्य आ गया। आपको पेज को भी बता नहीं चेक करेंगे, बताओ क्या आना चाहिए आगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है, द स्क्वायरल प्रॉब्लम, ठीक है ना। लिसन के बाद देखो टू आ रहा है, टू से कोई मतलब नहीं, टू क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। इसके बाद ये आर्टिकल में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो साथ में लाना है, बता रहे ना, आर्टिकल साथ में आते हैं, रिलेटिव भी साथ में आते हैं। तो इसके ये सब्जेक्ट है द ओल्ड में, और वो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में क्या करेंगे, द स्क्वायरल ऑफ प्रॉब्लम आगे लेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट उगा के लाना है, इसको समझ लो भाई, बाद में उतारना पहले। इसको देखो इधर, द स्क्वायरल प्रॉब्लम, ये आगे आगे द स्क्वायरल प्रॉब्लम। फिर ये हो गया सब्जेक्ट विल, क्योंकि इसके साथ विल ही लगता है, आईवी के साथ इसे लगाना, ये विल है। क्या जोड़ेंगे, बी, थर्ड फॉर्म दे रखी है, बस फॉर्म में थर्ड लगा दी, क्या करें, ईडी लगा देंगे, एल आई एस टी ई एन ई डी। फिर टू का टू, फिर ये क्या लाएंगे, हाँ? अब मैंने कल बताया था आपको, जब टू आ जाता है वहाँ बाई चला जाता है ना। तो ये टू टू हट जाए, टू आ गया तो इसका मतलब बाई नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। जहाँ टू आ जाए वहाँ बाई गोटा देना है, इसको ये बाई हट जाता है, या तो टू लगता है या बाई लगता है। अब टू पहले से लगा हुआ है, इसलिए आपको बाई नहीं जोड़ना है। तो टू के बाद क्या आएगा बताओ, टू द वर्ल्ड में, फिर उसके बाद ऐसा, ठीक है, समझ में आया। अरे सबके समझ में आया नहीं आया। देखो इसमें क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, और फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो देखो स्क्विरल प्रॉब्लम्स, स्क्विरल गिलहरी, गिलहरी कोमल केस लग रहा है, इसका मतलब होता है काकी के। तो गिलहरी की प्रॉब्लम, समस्या, तो ये प्रॉब्लम साथ में आ रहा है, इसलिए ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, और पेशेंटली ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसलिए अपन ने द स्क्विरल प्रॉब्लम से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर इसमें इसके साथ विल लगता ही है, फिर इसमें बी जोड़ते हैं और थर्ड फॉर्म कर देते हैं, फिर टू का टू आ जाएगा। अब इसके बाद अगर बाय को लाना है तो जहाँ टू आ जाए उसको बाय को हटा देते हैं, तो बाय हट गया, फिर टू के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट पीछे आ गया, और फिर पीछे बच रहा है उसको एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट लाना है, जो एक्स्ट्रा है उसको बाद में जोड़ना है। लिखो जल्दी उतारो।
पेज देखो इसका। देखो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। पेशी में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आ क्या जाएगा, विल सेल अपने स्थान पर रहेगा, नोट भी अपने स्थान पर। इसमें जो जोड़ना है वो नोट के बाद जोड़ेंगे। क्या लगाएंगे, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। देखो एक्सरसाइज नंबर 1, he will not finish the work in a fortnight। देखो इसका पेज बनाना है, इधर देखो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द वर्क, पीछे वाले को एक्स्ट्रा है इसको छोड़ दो। यहाँ से देखो ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट नेगेटिव फिनिश वर्ब की पास्ट फॉर्म द वर्क की क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वर्क आगे आ जाएगा। फिर द वर्क के साथ विल, फिर नॉट, पी का जोड़ना है नॉट के बाद, तब फॉर्म कर देंगे फिनिश। फिर इसकी जगह सब्जेक्ट लाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, बाय, और ई का क्या हो जाएगा, इन। फिर इन ए फोर्टनाइट ऐसे कैसे आ जाएगा, इन ए फोर्टनाइट। एक और देखो, they will not save Rs 5,000 rupees by next month। इसका पेज बनाना है, क्या करें, Rs 5,000, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, बताओ क्या है, क्या है बताओ, हेड वर्ब। लेकिन आप कहोगे कि बाय के बाद या बाय तो उसमें आता है, लेकिन बाय समय के लिए आए, समझ में आई बात। ये किसके लिए है, बाय नेक्स्ट के लिए आया है, आगे क्या समय बताने के लिए, तक के लिए आया है, हेड वर्ब दी इस समय को बताने के लिए आया है। ये देखो इसका पेज भी बनाए, क्या करें, RS 5,000, फिर will, फिर not be, फिर saved, fortnight, FORT, फोर्ट आने वाली रात, fortnight, फोर्टनाइट का मतलब आने वाली जो आगे की रात है उसके लिए आया है, फोर्टनाइट आने वाली, ठीक है ना। देखो RS 5,000 will not be saved whereby। अब बताओ देम को छोड़ रहे, कभी कभी क्या होता है, दे भी छूट जाता है, दे, पीपल, वी, ये नहीं आता है, फिर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, बाय नेक्स्ट मंथ,
ठीक है ना। अरे दे छूटा हुआ मिलेगा कई सारे सेल टेस्टों में, कभी कभी लगा देते कभी नहीं भी लगाते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसलिए अगर ये छूटा हुआ मिले तो फिर बाकी वो पीछे वाला जोड़ देंगे, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, बाई दे का सेव नहीं करेंगे फिर, ठीक है। और 4 ऑप्शन में मिल जाएगा ये। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या करते हैं, बिल से आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क। ऐसे में क्या करेंगे, विल सेल अपने स्थान पर रहेगा, तो सब्जेक्ट की जगह क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या जोड़ दें इसमें, बी, तीसरे स्थान पर लग जाएगा जिसमें नोट भी होता है, उसमें तीसरे स्थान पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे, तो बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, देखो will he tell her truth, ऐसे क्या बनेगा, बताओ भाई, देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट और ये एक्स्ट्रा, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की फॉर्म, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बना है, हर का क्या हो जाएगा, सी, सी के साथ आगे मिलाएगा, क्या आगे मिलाएगा, देखो बिल का मिला जाएगा, फिर सब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हर आ रहा है तो क्या बनाएंगे, सी, सी, फिर क्या जुड़ेगा, बी, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर इसको यहाँ लाएंगे, क्या जोड़ेंगे, बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन, और ट्रूथ का ट्रू, ठीक है ना। उतारो भाई जल्दी करो, टाइम हो गया, एक वाक्य को देख लो, इधर बता देता हूँ, ठीक है, इधर देखो, एक सेल वाला बता रहा हूँ, ठीक है, सेल आई टी यू ए लेसन इन फ्यूचर, वैसे ही बनाएंगे, इसका क्या बनेगा बताओ, उतार लेना बाद में, पहले इसको समझो, यू आ रहा है पहले, ए लेसन से बना सकते हैं, ठीक है ना, तो पहले यू से बना है तो यू का यू, सेल आ रहा है तो क्या लगाएंगे, विल, ठीक है ना, फिर आई की जगह क्या लाएंगे, यू, फिर इसमें क्या जोड़ते हैं, बी, इसकी थर्ड फॉर्म तो पी ए यू जी एस टी, फिर यू को अपन यहाँ लेंगे, बाय पीछे जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट के बाद, ए लेसन आएगा पहले, ए लेसन, ठीक है, अब जुड़ेगा बाय, बाय आएगा क्या हो जाएगा, बी, और इन फ्यूचर अपने स्थान पर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा शब्द है, समझ में आया दूसरा वाला,
देखो सेल आ रहा है, यहाँ आई के साथ सेल आ रहा है। अब इनको मत कहना कि बिल क्यों कर दिया, क्योंकि यू आ रहा है इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, विल। आई के साथ तो सेल लगता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दिया अपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, जो यू के साथ क्या लगता है, इसलिए विल आ गया। ठीक है, इसमें क्या जोड़ते हैं, बी। बी जुड़ गया, टी की थर्ड फॉर्म कर दी, ये यू को अपन आगे लेंगे इसलिए यहाँ जगह छोड़ देंगे। ठीक, ये लेसन आ गया, सब्जेक्ट बाद में जोड़ना है दोनों ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, बाय और आई का क्या कर दिया, मी, और एक्स्ट्रा वर्ड दे सके दिशा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो फिर कल पूछ लेना घर में पढ़ना। बाकी कल एक और बच रहा है फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद और भी अन्य है, डब्ल्यूएच वर्ड की पैसिव बनाना, वर्ब से पैसिव बनाना, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट वाले वाक्यों की पैसिव बनाना, मॉडल की पैसिव बनाना, ये बाद में बताएंगे। ठीक है, उतारो इनको जल्दी से।